वेलकम टू डीएम क्लासेस। यूपी पीसीएस में जो जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था 19/9/2021 का, उसका मैंने यूट्यूब पर क्वेश्चन डाल दिया था और मैंने बोला था 1-2 दिन के बाद इसका पूरा आंसर भी डालूंगा। तो मैंने पूरा आंसर को डिस्कस कर लिया है और मैं आज पूरे 120 क्वेश्चन का आंसर आपके साथ शेयर करूंगा और फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चन का डिस्कस भी करूंगा। तो आज चलिए हम सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। अभी से पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि बाणभट्ट ने, पहला क्वेश्चन जो था कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था। तो आपके साथ 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी होगा, यानी कि बृहदत्त होगा। ठीक है, विलुप्त संख्या ज्ञात करना था इसमें, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा। तीसरा देखिए क्या पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी होगा, चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने। फोर्थ नंबर, सौर ऊर्जा का कारण क्या है। तो संलयन प्रतिक्रिया, ये ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं पूछा है। तो ऑटोमोबाइल, डी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी देसलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं 7, करा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, सहरिया जनजाति। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। 9th नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो बी आंसर मथुरा में। 10वां नंबर देखिए, करा निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 11 नंबर देखिए, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करनी कहलाता है कौन सी। रिले खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। 12 नंबर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी 7.33। 13 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है, आगरा यानी असम में 6 जो दिया है राज्यसभा का सीट है, ये गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर, करा है कि भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो सेबी द्वारा, यानी बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी चुकंदर। 16 नंबर में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, है ना। 17 नंबर देखिए, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किसके द्वारा। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑक्समोन फैन के द्वारा। 18 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि गोडरवारा, यानी आंध्र प्रदेश में। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी जाम्बिया। 20 नंबर देखते हैं, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 14 बैंकों पर। 21 नंबर देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो ये हो जाएगा, रजिया सुल्तान। 22 नंबर, हड़प्पीय पुरास्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है। तो घग्घर नदी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो बी आंसर हो जाएगा, सी रंगराजन। 24 नंबर देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, एम.जी. टाउंसली के द्वारा। 25 नंबर देखिए क्या करा, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था। तो त्रिनोचिलापल्ली, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, पाल। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जैता, यानी कि डी आंसर। 27 का, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, 43A में। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसल उगाई गई है? तो इसका बी आंसर निचले क्षेत्र। 29 नंबर, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा गया है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा जौनपुर। 30, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2016 में, यानी सी आंसर। तो 31 नंबर, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया था? तो ये आंसर राजा चिलैया समिति ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग, यानी कि सी आंसर। नहीं, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित, यानी बी आंसर 14 दिन तक। 34 नंबर देखिए, करा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 देखते हैं क्या है। 35 नंबर क्या कह रहा क्वेश्चन, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तित्तिरोत सिंह, ये आंसर। 36 शब्दों के विषम युग्म को चुनिए, तो ये आंसर हो जाएगा मृत्यु रोग। 37 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो बी आंसर नोएडा। 38 देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया? तो सी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 39 जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, बी आंसर। 40 वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो शाह आलम, यानी बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2, जो हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट था उसका पेपर है। उस 40 क्वेश्चन तो सभी के लिए कॉमन थे। अब यहाँ से हिस्ट्री पार्ट 2 का शुरू हो रहा है, उसका आंसर देखते हैं हम लोग। 41, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया? तो डी आंसर पांड्य। 42, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ख्वाजा अब्दुल समेत, यानी सी आंसर। 43, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 44, भारत में हेरोल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है दिल्ली। 45, पुलकेशी द्वितीय किस सामंत ने दशावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर अभी मैं सेटिस्फैक्शन नहीं हूँ, इसलिए इसका नहीं दे पा रहा हूँ। इसे मैं जब सेटिस्फैक्शन हो जाऊँगा तो दूंगा, ठीक है। 46 देखिए, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो बी एस मालावारी, ठीक है। 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। 48, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? तो इसका भी मैं अभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ हूँ, जब हो जाऊँगा तो देंगे। ऐसे इसका आंसर शायद डी हो, दीर्घ चारण्य। 50 नंबर देखिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बी सी हो जाएगा, वर्नियर ने। 51 में देखिए क्या कह रहा है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 52 देखिए, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियों सिखों के आदि ग्रंथ से संकलित की गई है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फरीदुद्दीन गंजे शकर। 53 देखिए क्या कह रहा है, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधोकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का साहस लेकर इसे भारत का सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। विचार किसने कही थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राम मोहन राय। 54 क्या है, क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 55 नंबर देखिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया? तो सी, जयचंद्र को। 56 देखिए, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ? तो बी आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषियों ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिषी विद्या का अध्ययन किया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अबू मासा।
59 देखिए, महोबोधी वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन काला अशोक का पुत्र नहीं था? तो डी हो जाएगा उग्रसेन। निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि बज्रकिशोर। 61 भारत में सती प्रथा का समाप्त कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 4 नवंबर 1829 को, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। 62 देखिए, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा चिरांद, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चिरांद। 63 किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो इसका आंसर है मनु और याज्ञवल्क्य। 64 देखिए, 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिंचाई में सुधार उपायों को। अगला देखिए 65, गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है किससे? आर्जुवेद से, यानी बी आंसर। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय। 67 देखिए, 67 का आंसर बी हो जाएगा। 68 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किस कालावधि में कलहन की राज तरंगिणी लिखी गई? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1148 से 1150। 70 का आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 71 देखते हैं। 71 में क्या है कि श्लेष यानी द्विअर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ क्या है? तो बी आंसर रामचरित। 72 का आंसर डी हो जाएगा, अलवर्दी खां। 73 देखिए, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजराज प्रथम हो जाएगा। 74 नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सी हो जाएगा, अमर सिंह। 75 1822 में महाराजा रंजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, अलार्ड जो है, बेंचुरा अलार्ड। 76 देखिए, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेखारी काल के। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी डेल्टा, सी आंसर। 78 देखते हैं, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथिगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, J.L. ब्रांकी गठन के। 77 का आंसर शौनक और पल्लवाद किस वेद की रचनाएं थी? तो इसका आंसर सी अथर्ववेद। 88 में देखेंगे कि 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी तरह 81 का आंसर किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महाद्वारी पद्धति को अपनाया? तो सी, राजा रंजीत सिंह। उसी तरह ये 82 का आंसर डी हो जाएगा। 83 देखिए, निजामुद्दीन जैनुद्दीन वजीर था, इल्तुतमिश का था, यानी कि 83 का आंसर सी हो जाएगा, है ना। उसी तरह देखेंगे 84, हम लोग 84 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर का, ये आंसर। 85 प्रसिद्ध बौद्ध बाणभट्ट की रचना की। तो 85 का आंसर बी, अष्टांग संग्रह। 86 देखिए, सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 87 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, महावंश टीका में। 88 सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंशों में लेख है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ससानियों के द्वारा। 88 का बी। 89 देखिए, 89 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 91 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो बी आंसर हो जाएगा, दरबार महल होशंगसा, ये गलत है। 92 देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। तो सी, अस्मक। उसी तरह 93 का सी हो जाएगा, है ना। 94 के देखिए, करा निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनबी के विरुद्ध भारतीय राजाओं को एक संघ बनवाया? तो बी आंसर, आनंदपाल ने, है ना। 95 देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो फ्रांसिसो पेलसेट था, यानी कि ये हो जाएगा। 96 क्या करा, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईस्वी पूर्व किस आधार पर निर्धारित की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका के सिंहली वृत्तांत। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 का सी हो जाएगा, है ना। और 99 देखिए, 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 100 का आंसर पूछा है क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये आंसर 18 जुलाई 1947 को। 101 देखिए, 101 का हमें आंसर अभी पक्का नहीं हुए हैं, तो बाद में इसको चर्चा कर।
102 देखिए, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया, तो आंसर ए हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह। 103 देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एम्पिरिकल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 104 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 105 का आंसर डी। 106 का ए। 107 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 108 में कौन नहीं है, गलत पूछा तो 100 सी हो जाएगा, 108 का सी। 109 का आंसर बी हो जाएगा। 110 क्या है, प्राचीन नगर राजगिरी का वास्तुकार कौन थी, तो सी हो जाएगा, उदयन। 111 निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, तो ललिता द्वितीय ने। फिर 112 स्कंदगुप्त के कहूम अभिलेख में उल्लेखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो इसका आंसर डी यानी काकुम था, है ना। उसके बाद देखते हैं 113। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 114 का सी हो जाएगा। 115 का भी सी। 116 क्या पूछा है, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इसका भी आंसर सी यानी मणिपुर में। आगे चलते हैं। 117 का आंसर क्या हो जाएगा, 117 का आंसर सी हो जाएगा। 118 का भी आंसर सी ही होगा। 119 क्या पूछा है, किस शासकों के सिक्के पर धर्मीय यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है, तो डी सातवाहन। 120 देखिए, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा यानी शारदा लिपि। तो हमने पूरे क्वेश्चन का आंसर इसमें दे दिया। आप अपने क्वेश्चन बुकलेट को मिलाइएगा कि कितना सही कर पाए हैं, है ना। और इस क्वेश्चन को पूरे को मैं फिर डिटेल में सभी को एक वीडियो में मैं इसको पूरे को इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें इतना ही, थैंक्स।